नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। तो हम लोग कर रहे थे एनपीओ चैप्टर का क्लोजिंग एंड उसमें हमने बैलेंस शीट के सभी क्वेश्चंस कर लिए थे। एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट क्लास में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया होता है और बैलेंस शीट भी दी गई होती है। दोनों की आपको सिर्फ और सिर्फ मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, जो कि आपको कुछ वैल्यूज बैलेंस शीट में दी गई है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दी गई है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो चलिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में एक बार एनपीओ का ओवरव्यू लेते हैं और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। इसके बाद में हम कंपनीज अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। कंपनीज अकाउंटिंग में आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री से रिलेटेड दिए गए होंगे, ना कि आपको बैलेंस शीट बनाने को वहाँ पर नहीं मिलेगी। इसीलिए बैलेंस शीट बनाने की जितनी भी प्रैक्टिस है हमको एनपीओ चैप्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, या फिर पार्टनरशिप चैप्टर जब आप करेंगे तो पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर भी आपको बैलेंस शीट की प्रिपरेशन करनी होती है, बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी होती है। तो चलिए, इस चैप्टर को एक बार क्लोज करते हैं, उसके बाद में ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या किया हमने एनपीओ चैप्टर के अंदर। एंड उसके बाद में नया चैप्टर हम अगली क्लास से शुरू करेंगे, जो कि है कंपनीज अकाउंटिंग। कंपनीज अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत से ही आप जुड़े रहिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, यानी 31 मार्च 2022 की ही बैलेंस शीट है। तो डिटरमाइन मिसिंग इंफॉर्मेशन, हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ और सिर्फ जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो हमें फाइंड आउट करनी रहेंगी यहाँ पर। तो सिंपल सा तरीका है, शुरू करते हैं इस साइड से एंड नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हमें चीज़ें मिलती जाएंगी वो हम पुट करते जाएंगे यहाँ पर, और जो बैलेंस आता जाएगा टोटल वो करते जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक्स तो वो आप देखते ही एकदम आसान आपको लगने वाला है। चलिए शुरू करें। सैलरीज, सैलरी दी गई है 2,64,000 रुपए की आपको खर्चे के अंदर, लेकिन साथ ही में आपको एक ऐड किया गया है अमाउंट को, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज अगर मैं आपसे पूछूं तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मतलब है कि जो सैलरी किसी मंथ की, फॉर एग्जांपल मार्च मंथ की सैलरी थी, वो ड्यू तो हो गई लेकिन हमने एम्प्लॉय को अभी वो सैलरी पे नहीं की है, इसीलिए वो हमारी लाइबिलिटी की साइड में खड़ी रह गई, आउटस्टैंडिंग रह गई। बट जो भी पेमेंट बेशक ना भी की गई हो, लेकिन खर्चा तो उसका गिना ही जाता है, इसीलिए टोटल खर्चा सैलरी जो पे कर दी प्लस में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो। तो अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी होती है तो उसको लाइबिलिटी की साइड चेक कर लेते हैं, अगर दी गई हो, जो कि यहाँ पर दी भी गई है 24,000। तो यहाँ पर इस जगह पर इसको हटाते हैं और अपनी वैल्यू 24,000 पहली वैल्यू हमें मिल गई। इसका टोटल कितना होगा? टोटल 264 में से 20, 284, 288, 2,88,000 पहली वैल्यू हमें मिल गई। तो ये मिल गई तो ये भी मिल गई, बात खत्म, यहाँ पर क्लोज हो गया मैटर। अब दूसरी साइड आ जाते हैं। इसमें आपको वैल्यू दोनों की दोनों दी गई है, लेकिन पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ 2021 जो कि 16,000 रुपये का है, ये वाली अमाउंट ऐड की जाएगी या लेस की जाएगी? तो चलिए दोस्तों, अब बात बताइए कि सब्सक्रिप्शन की इतनी अमाउंट हमको रिसीव हुई होगी 5,28,000। तो अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ 2021, ये हम 2022 का बना रहे हैं, यानी पिछले साल जो एडवांस मिला होगा वो करंट ईयर से रिलेटेड मिला होगा,
एडवांस का मतलब ही है कि अगले साल से रिलेटेड, अगले पीरियड से रिलेटेड। तो पिछले साल जो एडवांस मिला होगा वो इस साल से रिलेटेड मिला होगा, इस साल की इनकम से रिलेटेड किसी ने हमको एडवांस दिया गया होगा। अब वो एडवांस हम ऐड कर देंगे क्योंकि यह इसी साल से रिलेटेड का है, तो इसको ऐड कर देते हैं। 16 और 5 44 आपकी ये वाली फिगर आ जाएगी। ठीक है, अब सिंपल सा एक काम कीजिए, इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है अलग से, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि और कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। 576 में से 544 अगर गए, 26 और 6 32, 32,000, ये सिंपल सा आपको बैलेंस फिगर मिल गया इन दोनों के बीच का। क्योंकि टोटल जो दे रखा है आपको, तो टोटल में से अगर ये वाली वैल्यू अगर मैं लेस कर दूं तो मेरे को बैलेंसिंग फिगर इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा। ठीक, 32,000 कंप्लीट। अब इस साइड अगर मैं बात करूं तो 576 में से ये दो फिगर मुझे लेस करनी है, या इस 576 में से भी अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूं तो मेरा सरप्लस का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2,88,000 प्लस 40 तो 2,28,000। 576 में से 2,28,000 घटा दो, 576 में से 2,28,000 लेस करना है। 0 0 0, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2,48,000, 2,48,000 ये आपका सरप्लस का अमाउंट आ गया। अब सरप्लस जायज सी बात है यहाँ पर ऐड हो जाता है आके, तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। सरप्लस 2,48,000 रुपये आ गया है। यहाँ से बैलेंसिंग फिगर वही हमने बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। और यहाँ पर एक फिगर मिसिंग है जो कि है डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट की वैल्यू 5,60,000 है। डेप्रिसिएशन अगर आपको चेक करना हो तो वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिया गया होगा खर्चे के तौर पर, तो आप यहाँ से उठा लीजिए। 40,000 का डेप्रिसिएशन था, इसको लेस कर दीजिए, 5,20,000 आ गया। 5,20 प्लस 6,48 और 10,48, 10,48,000 टोटल आ गया बैलेंस शीट का एसेट साइड में। तो अब 10,48 में से अगर 2,48 चले जाएं तो 8 लाख बचे। 8 लाख में से अगर 20,000 गए तो बचे 7,80, 7,80 में से 4,000 गए तो 7,76,000 आपका कैपिटल फंड का बैलेंस आ गया, जो कि बैलेंसिंग फिगर अमाउंट था। आई होप ये वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल था, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये मिसिंग फिगर्स का क्वेश्चन था। हो सकता है सीबीएसई आपको पूछ से ले, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, वर्किंग नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं, थोड़े बहुत दिखाने हैं कि आपने कैसे इस फिगर तक पहुँचे हो आप। तो बस इतना ही काम है। ये वाला क्वेश्चन अगर देते हैं तो 8 नंबर से ज़्यादा का नहीं देगी सीबीएसई। तो चलिए फिर गुड बाय कर दीजिए इस वाले चैप्टर को। एक बार इसको ओवरव्यू जरूर देख लेते हैं कि क्या क्या था इस चैप्टर के अंदर, जो कि आपको जब रिवीजन करेंगे तो ध्यान रखना है पढ़ते टाइम पे। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या था? कैश अकाउंट का समराइज्ड फॉर्म होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इस अकाउंट को हमेशा कैश बेसिस के ऊपर बनाना होता है, यानी कि पैसा आया तो इसमें लिखा जाएगा, क्या पैसा गया तो भी इसमें लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर, चाहे वो पैसा एसेट के लिए गया हो, चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए गया हो, ये कैश बेसिस पर बनाया जाता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें फर्क पड़ता है तो बस इतना पड़ता है कि पैसा आया तो डेबिट साइड, गया तो क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ये इसका समराइज्ड होता है। जैसे कैश अकाउंट में हर एक एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, इसमें हर एक हेड की समराइज्ड रिकॉर्डिंग की जाती है, यानी पूरे साल भर में किसी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कितना पैसा आया वो इसके अंदर ग्रुप फॉर्म में लिखा जाएगा। ऐसे सिंगल अलग अलग एंट्रीज नहीं लिखी जाती है। दूसरा आपको दिया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट अकाउंट आपको दिया गया होगा, उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपसे पूछा जाता है बनाने को। क्यों? क्योंकि ये अक्रूअल बेसिस पर बनता है एंड इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर की आइटम्स आती हैं। अब रिवेन्यू नेचर क्या होता है? रिवेन्यू नेचर अलग होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि हमने कोई एसेट खरीदी है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई टेबल खरीदी है, तो वो सब एसेट हो जाती हैं। लेकिन कोई रिवेन्यू खर्चा मतलब आपने सैलरीज पे की है, रेंट पे किया है, तो वो खर्चा हर मंथ आने वाला खर्चा है और एक ही बार में राइट ऑफ हो जाता है। इसीलिए वो रिवेन्यू नेचर की इनकम और रिवेन्यू नेचर की खर्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आते हैं। कैपिटल नेचर की इनकम भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं लिखी जाती है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ मेंबरशिप फी जो होती है वो कैपिटल नेचर की होती है, उसको गलती से भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर मत लिखिएगा, उसको सीधा का सीधा कैपिटल फंड के अंदर ऐड किया जाता है बैलेंस शीट में ले जाकर। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट में यहाँ पर डिफरेंस इतना ही है कि एक चीज और रहेगी, प्रॉफिट को सरप्लस लिखा जाता है और लॉस को डेफिसिट, तो ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस यूज नहीं करते। उसके बाद में बैलेंस शीट की अगर बात करें तो यहाँ पर कैपिटल को कैपिटल फंड लिखा जाता है, उसके साथ ही साथ कोई अगर स्पेसिफिक डोनेशन आती है तो वो लायबिलिटी की तरह ट्रीट की जाती है, और जनरल डोनेशन आती है वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरह ट्रीट की जाती है। स्पेसिफिक डोनेशन को हम सीधा बैलेंस शीट के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर करने हैं तो टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं, उन टॉपिक्स को आप 1000 बार तैयारी कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। जितना भी करेंगे उतना कम है, क्योंकि ये आपको आगे अगर आप सीए फाउंडेशन या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, बीकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो वहां पर भी जहां जहां ये चैप्टर एनपीओ का आपको दिखाई देगा वहां वहां आपको वो कैलकुलेशन काम आएगी। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए कि देखते ही सोल्व हो जाए। तो सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है, जहां पर आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग ये सब दिया गया है, उनकी जो भी ट्रीटमेंट है वो कैसे करनी है वो जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद में कोई भी आइटम कंज्यूम्ड निकालना है अगर आपको, कंजम्पशन जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक जब आप निकालते हैं तो वो कोई भी स्टॉक कंज्यूम्ड निकल जाता है, मेडिसिन कंज्यूम्ड, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो जरूर कर लीजिएगा। और एक वो वाले क्वेश्चन की तैयारी कर लो जिसमें क्रेडिटर्स दिया गया होता है, प्लस में स्टॉक दिया गया होता है, प्लस में एक बैंक की पेमेंट दी गई होती है, वो अच्छे से तैयारी कर लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5-7 नंबर आराम से दे के जा सकता है आपको। उसके बाद में बैलेंस शीट के क्वेश्चन सिर्फ जो मैंने तैयारी करवाई है इन्हीं क्लासेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वो वाले क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे, पढ़ने का मतलब है लिख के करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखेंगे, उनके एडजस्टमेंट्स जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखेंगे उतना अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। और मिसिंग वैल्यूज वाला एक क्वेश्चन है, वही काफ़ी है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम करते हैं एनपीओ चैप्टर को राम राम। अब इससे रिवीजन में मिलेंगे, इसके कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जब रिवीजन करेंगे तो मैं समराइज क्वेश्चन बना के लेके आऊँगा, उनके साथ ही इस चैप्टर को रिवाइज किया जाएगा। अदरवाइज इस चैप्टर को अभी हम बहुत बाद में छेड़ने वाले हैं, जब एग्ज़ाम आसपास होंगे तब रिवाइज किया जाएगा। अभी के लिए आपको कंपनीज अकाउंट की तरफ मुंह मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लासेस का जो मुख है वो उधर ही मुड़ चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में कंपनीज अकाउंट की कुछ थियोरिटिकल बातों के साथ, और वो रियल लाइफ में कैसे यूज होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।